कभी ऐसा लगा है कि बस अब और नहीं हो सकता, पूरी तरह से बर्नआउट? आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसे आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विलन को देखेंगे जो शायद इस पूरी थकान के पीछे का असली कारण हो। सोचिए, जब कोई हर वक्त थका हुआ हो, किसी चीज पर ध्यान ही ना लगे और मूड का तो पूछो ही मत, कभी खुशी कभी गम, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि अरे यार, ये तो पक्का बर्नआउट है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये बर्नआउट हो ही ना? क्या हो अगर ये शरीर का किया हुआ एक तरह का मजाक हो? जी हाँ, ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या ये सिर्फ कामकाज की थकान है या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? तो सबसे पहले, ये विटामिन B12 है क्या चीज? इसका साइंटिफिक नाम है कोबालामिन। ये एक पानी में घुलने वाला विटामिन है जो हमारे शरीर के कई जरूरी कामों के लिए बेहद बेहद जरूरी है। अच्छा, तो ये करता क्या है? इसके 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये हमारे डीएनए को बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये हमारी नसों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। और इस स्लाइड की बात को सीधे सीधे समझें तो बिना B12 के हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ही समझ लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सारे तार उलझ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाए तो मामला कितना सीरियस हो सकता है। दी लैंसेट न्यूरोलॉजी की 2022 की एक स्टडी ने यह साफ किया है कि B12 की लंबी कमी से दिमागी हालत ऐसी हो सकती है जो डिमेंशिया जैसी लगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह ठीक हो सकती है। MRI स्कैन में तो दिमाग के वाइट मैटर में कमी तक देखी गई है। तो यह स्ट्रेस नहीं है, यह आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री है जो मदद के लिए पुकार रही है। और बात सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रुकती। B12 की कमी का मतलब है शरीर में होमोसिस्टीन नाम के केमिकल का बढ़ना, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बात क्लार्क और उनकी टीम ने 2016 में द लैंसेट में बताई थी। मतलब ये कमी हमारे दिमाग और दिल दोनों पर धीरे धीरे हमला कर रही है। इसके आम लक्षण क्या हैं? पैरों में सुन्नपन, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, चीजें भूल जाना, बालों का झड़ना। और इन सब के लिए लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास जाते हैं। अरे भाई, पहले एक ब्लड टेस्ट तो करवा लो। चलिए, अब कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं जो विटामिन B12 को लेकर फैली हुई हैं। सबसे बड़ा मिथक, अरे मैं तो वेजिटेरियन हूं, मुझे क्या दिक्कत होगी? सच्चाई थोड़ी अलग है। पौधों से मिलने वाले खाने में एक्टिव B12 होता ही नहीं है। B12 का नेचुरल सोर्स या तो एनिमल प्रोटीन है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिएंट्स जर्नल की 2010 की एक स्टडी ने तो ये तक दिखाया कि 80% स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में इसकी कमी होती है। 80%! इसलिए फोर्टिफाइड खाना या सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ वेजिटेरियंस की कहानी नहीं है। फ्रेमिंगम ऑफस्प्रिंग स्टडी के मुताबिक नॉर्मल डाइट लेने वाले 39% अडल्ट्स में भी इसकी कमी पाई गई है। जी हां, लगभग 40%। और कहानी में एक और ट्विस्ट है, एब्जॉर्प्शन, यानी शरीर में इसका लगना। हमारे पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन बनता है जो B12 को पकड़कर शरीर में सोखने में मदद करता है। लेकिन कुछ दवाइयां जैसे एंटासिड या मेटफॉर्मिन और गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारियां इसके प्रोडक्शन को ही ठप कर देती हैं। नतीजा, आप भले ही B12 खा रहे हों पर शरीर उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। एब्जॉर्प्शन 0 हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाए और इसका इलाज क्या है। और अच्छी बात यह है कि इसका पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से ब्लड टेस्ट से, जिससे आपके शरीर में B12 का लेवल पता चल जाता है। तो जब रिपोर्ट आए तो इन नंबर्स का क्या मतलब है? अगर लेवल्स 200 से नीचे हैं तो ये तो पक्की कमी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 400 से कम होने पर ही शरीर में इसके काम पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इलाज के लिए डॉक्टर अक्सर मिथाइल कोबालामिन के इंजेक्शन देते हैं, या अगर एब्जॉर्प्शन की दिक्कत नहीं है तो खाने वाली गोलियां भी काम कर सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर की सलाह पर ही करना है। और हाँ, वो एनर्जी ड्रिंक्स जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है B12 बूस्ट, उन पर भरोसा मत करना। उनमें ये शरीर को मिलता बहुत कम है। तो इस पूरी बातचीत का असली सार क्या है? बस इतना कि अपनी थकान के लिए अपनी नौकरी, ब्रेकअप या बॉस को कोसने से पहले एक बार अपने शरीर की केमिस्ट्री जरूर चेक करवा लेनी चाहिए। और ये लाइन सब कुछ कह देती है।
हमारा दिमाग टूटा हुआ नहीं है, उसमें बस एक जरूरी चीज की कमी है। तो अगली बार जब कोई थका हुआ महसूस करे तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि इस थकान की असली वजह क्या है।